हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हौसलों की उड़ान। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी 3:30 बजे से और मैं 3:50 में पढ़ने के लिए बैठ गई थी, जिसमें से मैं अभी क्लास 8th की साइंस कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं क्लास 8 की साइंस का टेंथ चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी मे बी 4 या 5 चैप्टर बचे हुए हैं, जिसमें से न्यू ईयर एंड ओल्ड दोनों एनसीईआरटी दोनों बुक्स का मिलाकर, क्योंकि जो न्यू है ना उसमें ओनली 13 चैप्टर ही हैं और जो ओल्ड है उसमें 2-3 चैप्टर और एक्स्ट्रा है। तो ओल्ड वाली तो मैं उसे एप्लीकेशन से ही पढ़ूँगी और जो न्यू है वो मेरे पास बुक रखी है, तो मैं बुक से पढ़ रही हूँ, है ना। फिर इसके बाद मैं पीवाईक्यू एनालिसिस करने आज मैंने मतलब 2022 का देखा है। अभी तक मैं 2024 का लगा रही थी, वो मेरे 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं अप्रैल से अभी जो मार्च का समय बचा हुआ है उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश करूँगी, जो भी बची हुई है। जैसे अभी 8th क्लास तक की साइंस है, इसके बाद मैं जो तो 9th और 10th इन दोनों का भी कवर करने वाली हूँ। तो अभी तो मैंने बुक्स परचेज़ नहीं करी है, देखूँ 1-2 दिन में मार्केट जाऊँगी तो बुक्स परचेज़ करूँगी। 9th और 10th का भी कंप्लीट करनी है और इसके बाद सीडीपी के मेरे काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट है, क्योंकि मैं इससे पहले सीटेट का भी करती थी। तो मेरा सीडीपी के मतलब थ्योरी कंप्लीट है। अब कहीं ना कहीं हमें ना प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो मैं अप्रैल से रेगुलर प्रैक्टिस करने लगूँगी। और आप लोग भी, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करो, क्योंकि अब जितनी थ्योरी हो गई है ना वहीं पे स्टॉप कर दो और थ्योरी पूरी रिवीजन स्टार्ट करो। ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगाओ। अगर आप पीवाई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, तो आप कितनी भी थ्योरी कंप्लीट कर लोगे, कितना भी नोट्स बना लोगे, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि देखो अब समय काफ़ी निकल चुका है। अप्रैल मई जून जुलाई तो अपना पूरा निकल जाएगा रिवीजन में, प्रैक्टिस में, है ना। अपने पास 3 महीने ही बचे हुए हैं, जिसमें से कि अगर हम अच्छे से पीवाईक्यू लगाने लगेंगे तो थोड़ी बहुत जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको भी हम लर्न करेंगे, है ना। तो मेरा मानना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगाओ। अगर आप अभी तक नहीं लगा रहे हो तो आप स्टार्ट कर दो। मैं भी स्टार्ट करूँगी, मैं अपने मॉक भी लगाया करूँगी, आप लोगों को नंबर भी शेयर करूँगी कितने नंबर मेरे आ रहे हैं। और प्रतिमा डियर में भी आपको अब अभी तक सजेशन उसका आपकी जो प्रॉब्लम थी पीवाईक्यू की सॉल्व हो गई होगी, क्योंकि मैंने टेलीग्राम चैनल पर पूरे डिटेल्ड में मैंने टिक लगाकर आपको फ़ोटोज़ सेंड करी हैं। तो आप अगर नहीं देखी होंगी तो आप देख लीजिएगा। और जो भी न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको मैं यही कहूँगी कि मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ मैं अपनी हैंड रिटन नोट्स शेयर करती हूँ पीडीएफ फॉर्म में। और अभी तो मैंने ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया है, लेकिन अब मैं पीवाईक्यू लगाऊंगी। वहाँ से जो भी टॉपिक्स मुझे लगेंगे उनके, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए पीडीएफ फॉर्म में नोट्स, तो प्लीज़ कमेंट करते रहा करिएगा हर वीडियो में, क्योंकि नए नए जो भी टॉपिक्स मिलेंगे उसके मैं नोट्स तैयार करूँगी और लर्न करूँगी। तो अगर आप लोगों को भी चाहिए होगा तो आप बताते रहा करिएगा, मैं नोट्स पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर दिया करूँगी वहाँ पर। और फिर मैं लग गई थी 6:30 बजे। पापा जी को ऑफिस निकलना होता है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो मैं फिर वही किचन में लग गई थी। और गैस का मैंने बताया था, गैस की प्रॉब्लम चल रही है, जिसमें से एक ही चूल्हा जल रहा था, छोटा सिंगल चूल्हा था पापा जी के पास, तो वही हम लोग इमरजेंसी में यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बनाया था, चाय बनाई थी, पूड़ियाँ निकाल दी थी। तो ये था कि चाय पूड़ी नाश्ते में हो गई थी और वही पूड़ियाँ मैंने लंच के लिए पैक कर दी थी। हालांकि हस्बैंड फिर नहीं गए ऑफिस, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे जबलपुर में इंडियन सिलेंडर की लगी हुई है लाइनें, इतनी ज़्यादा भीड़ लगी थी। जब वो गए तो बल्कि वीडियो भी सेंड किया, आप आगे आपको वीडियो में दिखेगा। इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि मतलब सुबह से जाके वहाँ पे लाइन लगा के रखे थे। जब पर्ची वहाँ पे जमा हुई, इसके बाद 2 बजे कहीं जाकर सिलेंडर अपना नंबर आया और 4 बजे घर लेकर आए, तब कहीं जाकर मतलब थोड़ा सा मेंटली फ्री हुए। नहीं तो मतलब खाना भी बना रहे थे ना, तो उसमें भी लग रहा था कि, क्योंकि छोटे वाले में 2-3 किलो की लगभग रही होगी गैस, अब उसमें भी लग रहा था कि हम किस टाइप का खाना बनाएं कि अपना खाना भी चलता रहे। और क्या है ना, सबसे समस्या हम लोगों की तो ठीक है, लेकिन जिनके घर में छोटे बच्चे, जैसे मेरा बेटू है ना, तो बाहर का ज़्यादा उसको कुछ खिला भी नहीं सकते।
इस समय मौसम ऐसा चल रहा है, अभी 2-3 दिन से वैसे भी हेल्थ डाउन थी, तो वो भी डर लग रहा था ना कि चलो हम तो ठीक है, हम लोग खा भी लेंगे, लेकिन बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो अभी भी हमें लगता है जब तक युद्ध चलेगा तब तक ये प्रॉब्लम बनी ही रहेगी। तो आप लोग भी फटाफट से जितना हो सके सिलेंडर वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है ना। और इसके बाद फिर मैं दोपहर में ही सो गए थे, तो मैं पढ़ने बैठ गई थी, तो जिसमें से मैंने जो साइंस का पढ़ा था, इस समय मिनी ब्लॉग ना मिनी जो स्लॉट हमें मिल जाते थे वो भी इन बीच में जो भी अभी तबीयत डाउन हुई शिवा की, तो थोड़ा सा काफ़ी स्टडी में अप्स एंड डाउन्स हुए, तो वो कभी मिल पाते कभी नहीं मिल पाते, नहीं तो ये था कि रेगुलर मिल पाते। मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने ना मतलब इन दौरान ना जब ऐसा समय आता था पहले कि मैं छोड़ देती थी, उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ कारण यही था कि मैंने इस बार छोड़ा नहीं ना, इसलिए मैं फिर से उसी रिदम में आने में मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने यहाँ पर 3 घंटे की स्टडी आपको दिखाई है, और कल मिनी स्लॉट्स छोटे-छोटे जो मिले थे, तो उसे मैंने कैप्चर नहीं किया, बिकॉज़ शिवा की आदत कैसी है ना कि अगर वो देख लेते हैं कि हमने कहीं पे मोबाइल टिकाया ना और वीडियो बन रहा है, तो वो तुरंत हिला देते हैं उसको। तो फिर अब देखिए स्टडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वीडियो इतना इम्पोर्टेंट नहीं मेरे लिए। मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बनाती हूँ ताकि कुछ लोगों को मोटिवेशन मिल सके और मेरी मेमोरी कैप्चर हो सके, इसलिए फिर मैंने वो शूट नहीं किया, आपको नहीं दिखाया। और शायद मैं डालना भी भूल गई, मैंने 4 आवर्स मैंने कंप्लीट किए थे स्टडी के, तो वो मैंने सोचा था कि मैं वो दिखा दूँगी आपको, बट मे बी मैंने क्लिप्स ऐड नहीं करी उसकी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सिलेंडर की भीड़ लगी हुई है। और फिर तो उसमें से कल मेरा कंप्लीट हुआ था 10th चैप्टर तक मैंने साइंस पूरी कंप्लीट कर ली थी, और PYQ के मैंने 2 पेपर्स सेट सॉल्व किए थे, और 2024 वाले ही मतलब जो क्वेश्चन थे वो लर्न किए थे। फिर हाँ, शाम को फिर हम लोगों को पार्टी में निकलना था, तो यही छोटी सी बर्थडे पार्टी थी, वहाँ पे मैं शाम को चली गई थी। तो इवनिंग तक जो भी स्टडी हुई वो 4 घंटे की समथिंग थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।